हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके डोज बाय डीके में। दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। तो हमारा इस सवाल का सही आंसर है भाग दो। भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है नागरिकता के बारे में। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो में नागरिकता है। भाग तीन में मौलिक अधिकार हैं और भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कई बार तो ये प्रश्न पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो भारत में नागरिकता चलती है तो भारत की जो नागरिकता वो एकल नागरिकता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। ठीक, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं और बाकी राज्यों के निवासी हैं। बात करें तो भारत की जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161। तो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। इसमें बताना है आपको राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये बात संविधान के अनुच्छेद 155 में कही गई है। आपको ये अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 152 में क्या है? तो अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 152 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 में दी गई हैं। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश मतलब जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और उस टाइम कोई कानून बनाना हो सरकार को, तो राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करके कानून बना सकती है। इसकी शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। रूस से लिए गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान की बात करें
तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कहाँ जोड़े गए? तो भाग 4 के का में अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 51 का उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, वो था 86वां संविधान संशोधन, और शिक्षा से संबंधित वो मौलिक कर्तव्य था। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, इतनी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस अनुसूची में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है? अनुसूची 4, अनुसूची 7, अनुसूची 8 और अनुसूची 9। इसका सही आंसर है अनुसूची 8। वर्तमान में संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। और ये 22 की 22 राजभाषाएं अनुसूची 8 में लिखी हुई हैं। मूल संविधान में सिर्फ 14 राजभाषाएं थी, फिर समय समय पर संविधान में संशोधन हुए और राजभाषाओं को जोड़ा गया। तो 15वीं राजभाषा के रूप में सिंधी राजभाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन था और उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 राजभाषाएं हैं। और क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थीं, तो 14, और वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं, तो 22 राजभाषाएं हैं। अब बात करें अनुसूची 7 की, तो अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अनुसूची 7 में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बात करें अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और एक ऑप्शन और है अनुसूची 9। 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, तभी जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। आज का आखिरी सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 35 वर्ष या फिर अनिश्चित? बड़ी ही सावधानी से इस प्रश्न का आंसर देना। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 35 वर्ष या फिर अनिश्चित? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग न होने वाला सदन है। लोकसभा तो भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसलिए इसका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा की बात करें तो ये संविधान में अनुच्छेद 80 में वर्णन है इसका। अनुच्छेद 79 में संसद है। संसद के 2 सदन हैं और 3 अंग हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जबकि सदन सिर्फ एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके डोज बाय डीके में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग से संबंधित एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विषम पद ज्ञात करना। ये चैप्टर हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना समय गवाए चैप्टर को करते हैं शुरू। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, पटना। इन 4 विकल्पों में से 3 एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल अलग है, तो वही हमें पहचानना होता है और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो देखो, इसका सही आंसर होगा पुणे, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है। पुणे एक शहर है जो महाराष्ट्र में आता है, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पुणे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है, वह चुने जो अन्य 3 के समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 3 एक दूसरे से संबंधित है, एक बिल्कुल अलग है। जो अलग है अपन को वही बताना है। 4 ऑप्शन, ईगल, तोता, सांप, मोर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सांप। सांप क्यों होगा? क्योंकि ईगल, तोता और मोर ये पक्षी हैं और सांप क्या है? एक सरीसृप है जो रेंग के चलता है। तो इसका सही आंसर हो गया अपना सांप। आज का हमारा तीसरा सवाल। इस सवाल के भी 4 ऑप्शन हैं। 4 में से जो अलग है हमें वह बताना है। 4 ऑप्शन है, एक भारत की खोज, बी इंडियन एक्सप्रेस, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी डेक्कन हेराल्ड। तो आपके हिसाब से क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है भारत की खोज। अब भारत की खोज क्यों है इसका सही आंसर? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड ये 3 होना, ये हैं समाचार पत्र और भारत की खोज यह एक पुस्तक है। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये भारत की खोज पुस्तक मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। कई बार पेपर में ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, तो फिर से पूछी जा सकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में भी हमें वह चुनना है जो अन्य 3 के समूह से संबंधित नहीं है। ए उत्तराखंड, बी मेघालय, सी श्रीनगर, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा श्रीनगर, क्योंकि उत्तराखंड, मेघालय और झारखंड ये तीनों राज्य हैं और श्रीनगर राज्य नहीं है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, झारखंड की राजधानी रांची है और जो श्रीनगर है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वह चुने जो अन्य 3 के समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोलंबो। तो इसका सही आंसर होगा भारत।
क्यों होगा भारत? क्योंकि भारत एक देश है और बाकी की ये तीन ऑप्शन हैं ए, बी और डी, ये किसी न किसी देश की राजधानी है। जैसे ढाका हो गया, ये बांग्लादेश की राजधानी है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और कोलंबो ये श्रीलंका की राजधानी है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ अपने भारत की राजधानी क्या है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पढ़ना बहुत ही सावधानी से। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान हैं, समान होने चाहिए। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, खुश का उदास, कठिन सरल, जल्दी तेज, गर्म और ठंडा। तो खुश का तो विलोम होता है उदास, कठिन का सरल ये भी विलोम होता है, गर्म लगना का ठंडा लगना ये भी विलोम शब्द होता है, और जल्दी तेज, हाँ तो ये सही आंसर होगा इसका, जल्दी और तेज। यही बस समान है, बाकी के सब के अर्थ क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जल्दी और तेज का अर्थ क्या मिल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जल्दी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह में नहीं है? गाजर, केला, सेब और चेरी। गाजर एक सब्जी नहीं है। हाँ, गाजर एक सब्जी है, केला फल है, सेब भी एक फल है, चेरी एक फल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह में नहीं है? टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और वॉइस रिकॉर्डर। तो इनमें वॉइस रिकॉर्डर अलग लग रहा है, यही सही आंसर है, क्योंकि लैपटॉप, टीवी और कंप्यूटर में डिस्प्ले होती है, हमें उसमें दिखाई देता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर से हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वॉइस रिकॉर्डर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह में नहीं है? चार ऑप्शन, उत्पीड़न, तोड़फोड़, परेशान, दुख। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तोड़फोड़। तोड़फोड़ क्यों है? क्योंकि दुख, परेशान ये लगभग एक दूसरे से मिलते ही हैं। और उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, किसी को परेशान करना, उसे उत्पीड़न कहते हैं। तो उत्पीड़न, परेशान और दुख ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। तोड़फोड़ बिल्कुल अलग है, इसका सही आंसर होगा तोड़फोड़। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह में नहीं है? ये भी वैसे ही सवाल है, लेकिन ये केमिस्ट्री का सवाल आ गया इस बार। जिस पे केमिस्ट्री बनती है उसको समझ में आ जाएगा। टिन, तांबा, इस्पात और लेड, इनमें से कौन बिल्कुल अलग है? तो टिन, तांबा और लेड ये तीनों दिख रहा है कि ये तो तत्व हैं। केमिस्ट्री की जो टेबल होती है, परमाणुओं की टेबल, उनमें ये तत्व आते हैं, लेकिन इस्पात ये तत्व नहीं है। ये एक क्या है, मिश्र धातु है, बनाई जाती है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना इस्पात। हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल रीजनिंग का नहीं है, और ये है हाल ही में 29 दिसंबर को एक घटना घटित हुई, ठीक है, उसका करंट अफेयर्स का। तो सवाल है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 2024, 1977, 2002 और 2020। इसका सही आंसर है 2002। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और 39वें नंबर की ये राष्ट्रपति थे। अब जो भी भारत में अभी, चाहे अपना मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, इंडिया लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, उसमें ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे
1977 से 1981 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इन्हें 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और 29 दिसंबर अभी 2024 को इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। थैंक यू।